एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो राधे राधे। आज आपकी संख्या इतनी अधिक है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि भगवान का विवाह है। आज क्या है? श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह है। तो भगवान का विवाह है और आप सभी इतने खुश होकर आनंद में उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। आपका उत्साह चेहरे से साफ झलक रहा है। तो एक बार जयकारा भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप कितने उत्साहित हैं। दोनों हाथ उठाकर जोर से कहेंगे वाह वाह वाह। बहुत सुंदर भक्तों, हम सभी भगवान की महारास लीला श्रवण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जिंदगी में हमेशा आनंदित रहिए। भगवान से जो प्रेम करता है वह सदा आनंद में रहता है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया तो आज भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। गोपियों की आत्मा जब वृंदावन पहुंची तो भगवान ने गोपियों को देखकर प्रसन्न होकर स्वागत किया और कहते हैं स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद भृता गमन कारण। भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं कि प्रभु कैसे स्वागत कर रहे हैं। बंशी बजाकर बुलाया और कितने प्रेम पूर्वक प्यार से स्वागत कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं आ तो गई हो लेकिन आने का कारण बताओ, क्यों आई हो। जैसे ही गोपियों से भगवान ने पूछा कि बताओ क्यों आई हो, तो गोपियां मुंह लटकाकर खड़ी हो गईं। एक तो वंशी बजाकर इन्होंने निमंत्रण दिया, बुलाया, और जब हम आ गई तो पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। गोपियां उदास हो गई। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम सब स्त्रियां हो, नारियां हो, और नारियों का परम धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। तो जाओ अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो। गोपियों से जब भगवान ने पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए कहा तो गोपियों ने भगवान को परम धर्म का उपदेश कर दिया। और गोपियां कहती हैं, श्रुति भगवती कहती हैं, वेद भगवान कहते हैं कि भैया शरीर का स्वामी तो स्त्री का स्वामी तो पति होता है, लेकिन आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है। इसीलिए हम अपनी आत्मा के स्वामी से मिलने आई हैं, हम अपनी आत्मा के पति परमात्मा से मिलने आई हैं। गोपियों के जवाब सुनकर भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उन व्रजांगनाओं का बाह पकड़कर ताता थैया करके जब थिरकना प्रारंभ किया तो गोपियों को मद जागृत हो गया। सौभग मद जागृत हुआ और गोपियों को लगा कि देखो नटनागर त्रिभुवनपति आज हमारे साथ हैं। त्रिभुवन की सबसे अगर कोई सौभाग्यशालिनी स्त्री है, नारी है, तो वह सिर्फ हम हैं। और आज गोपियां भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देख देख कर मुस्कुरा रही हैं कि देखो कैसे हमारे वश में थिरक रहे हैं, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। तो भगवान गोपियों को छोड़कर राधा रानी को संग लेकर अंतर्ध्यान हो गए। जहां आप अभिमान करते हैं भगवान वहीं आपसे दूर चले जाते हैं। अभिमान भजन करने वाले को, साधक को कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह है अहंकार, अभिमान। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को संग लेकर अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां अब वन वन रुदन करते हुए भटक रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं, अपने श्याम सुंदर को, प्रियतम को ढूंढ रही हैं। आहा, और किशोरी जी के चरणों में तो हमारे ठाकुर जी लेटे हैं, चरण चाप रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। सेवा कुंज में राधा रानी के चरणों की सेवा साक्षात जगत का स्वामी, जगत का ठाकुर कर रहा है।
सेवा कुंज में जाकर देखोगे ना तो जो त्रिभुवनपति हैं लालजू लाडली जी के चरणों में हाथ रख कर सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, ऐसा कौन सा पुण्य राधा रानी ने किया कि तीनों लोगों का मालिक राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है, सेवा कर रहा है। बंधुओं, किशोरी जी का कुसुम श्रृंगार किया, बेड़ी गुथी, और किशोरी जी थक गई तो कहा स्कंध आरूह्यता, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जैसे ही चरण बढ़ाया तो राधा रानी को छोड़कर भी वे अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब गोपियां ठाकुर के चरण चिन्हों को ढूंढते ढूंढते पहुंची हैं राधा रानी तक। राधा रानी को जल के छींटे देकर जगाया, और जब राधा रानी जग गई तो सब श्याम सुंदर से मिलने के लिए छटपटाने लगी। राधा रानी को देखा कि राधा रानी के नेत्रों में तो पनारे बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। आहा, बड़ा सुंदर सा भाव है। सुन राधिका दुलारी, आहा, बिना राधा रानी की कृपा के कोई भी जीव कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। बिना श्री जी राधा रानी की कृपा के कोई भी जीव कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। भैया, फाटक खोलने वाली राधा रानी ही है, द्वार खोलने वाली राधा रानी ही है, करुणा की कृपा की वर्षा करने वाली राधा रानी ही है। तो बोल बरसाने वारी की आइए।